एपिसोड 24 की शुरुआत होती है जहाँ पर यिंग यिंग बोलती है क्या मैंने आपको पहले कभी देखा है। तो वहाँ पर जो इंसान मुड़ता है वो जुनजे नहीं होते बल्कि होते हैं वेन, और वो बोल रहे होते हैं कि हमने देखा एक दूसरे को पहले। जिस पे यिंग यिंग बोलती है माफ करिएगा मुझे लगा आप कोई और हैं, और वहाँ से चली जाती है। वहीं ऊपर खड़े होते हैं जुनजे और ली उनसे बोल रही होती है आप तो मिस लियू को पसंद करते हैं ना, तो क्यों ना जाके उन्हें सामने से मिले। जिस पे जुनचे बोलते हैं अभी सही समय नहीं आया है, मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ एल्डेस्ट प्रिंस को मारा है, अभी तो बहुत सारी चीजें बाकी हैं। तो उस पे ली बोलती है कि कहीं ऐसा ना हो जब तक आप वापस आए उनकी शादी हो जाए। और वहीं दूसरी तरफ लूज मेंशन में यिंग यिंग के लिए सामने बहुत सारे रिश्ते आए होते हैं, और उन सारे रिश्तों को यिंग यिंग वहीं रख कर बैठी होती हैं, और वो बोल रही होती है इनमें से कोई नहीं है जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ। तो चाइपिंग बोलती है कहीं जिससे आप पसंद करती हैं वो कोई भगवान तो नहीं है। तो यिंग यिंग बोलती है तुमने सही कहा, वो भगवान ही है, मैं उसे हमेशा अपने आसपास महसूस करती हूँ पर कभी भी देखा नहीं है। जिस पे चाइपिंग बोलती है कि आपको हेलुसिनेशंस हो रहे हैं क्या, मैं अभी डॉक्टर लेके आती हूँ, और वहाँ से चली जाती है। और फिर यिंग यिंग बोल रही होती है तुम यही हो ना, तुम मेरे सामने क्यों नहीं आते। और फिर वो बोल रही होती है कि अगर तुम नहीं आओगे तो मैं इनमें से किसी को भी चूज करके शादी कर लूंगी। और जब वो चूज करने जा रही होती है तो वहां रखा लैम्प गिर जाता है, जिसपे वो पीछे पलट कर देखती है और बोलती है कि ठीक है मुझे तैरना नहीं आता है और ये पानी बहुत ज्यादा ठंडा है, तो क्या तुम मुझे गिरते हुए देखना चाहोगे। और फिर वो आंख बंद करके आगे पैर उठा रही होती है, लेकिन वहां पर जुनचे आ जाते हैं और उन्हें खींच लेते हैं वहां से बाहर। और इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। फिर यिंग यिंग बोलती है कि हमें थोड़ी सी दूरी बनानी चाहिए। जिस पे जुनचे बोलते हैं मुझे माफ करिएगा। फिर जुनचे बोलते हैं कि मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ नहीं रहूंगा तो मुझे ऐसे टेस्ट मत करना। जिस पे यिंग यिंग बोलती है कि मुझे आपसे कुछ पूछना है, आप मुझे हमेशा बचाते हैं, हमेशा मेरे लिए इतना सब कुछ किया, कहीं आप मुझे पसंद तो नहीं करते हैं। जिस पे जुनचे बोलते हैं कि हाँ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ बहुत ही ज्यादा लंबे समय से। तो जिस पे यिंग यिंग बोलती है तो मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते। तो उस पे जुनचे बोलते हैं क्योंकि मैंने किसी को कोई वादा किया है और जब तक वो पूरा नहीं हो जाता मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी बोझ नहीं बनना चाहता हूँ। तो उस पे यिंग यिंग बोलती है कि मैं आपका इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। तो जुनचे बोलते हैं तुम करोगी। तो यिंग यिंग बोलती है हाँ, जितने भी रिश्ते आए हैं उन सब से आप ज्यादा इंटरेस्टिंग हैं और आप मेरा इतना ध्यान भी तो रखते हैं। मैं आपको 1 साल देती हूँ, अगर आप 1 साल के अंदर वापस नहीं आए तो मैं आपको मरा हुआ समझ लूंगी। जिस पे जुनचे बोलते हैं 1 साल काफी है और तुमने जब वादा किया है तो अपने वादे से पीछे मत हटना। फिर यिंग यिंग उन्हें बोलती है कि मैं आपको क्या बुलाऊं। तो जुनचे बोलते हैं 5। तो यिंग यिंग बोलती है 5। और फिर जब जुनचे जा रहे होते हैं तो यिंग यिंग बोलती है 5, 1 साल में मिलते हैं। जिस पे जुनचे मुस्कुराते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। और इसके बाद 1 साल बाद का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पर यान हुई और ली की शादी होती है, और वो दोनों सारे रिचुअल परफॉर्म कर रहे होते हैं। जब ली बोलती है कि अगर आप मुझसे शादी नहीं करते तो मैं आपको एंटीडोट नहीं देती, जिस पे यान हुई उनको एविल वुमेन बोल रहे होते हैं। और वहीं यिंग यिंग भागने की तैयारी कर रही होती है क्योंकि उनके पिता ने उनकी शादी एक एम्पेरियल एडवाइजर से तय कर दी थी। तो वो चाइपिंग को लेके भागती हैं और उनके पिता के पास एक सैनिक एक खत लेकर आते हैं जिसमें सिर्फ ये लिखा होता है कि मैं शादी नहीं करूंगी। और जब वो कैरियज से भाग रही होती है तो अचानक से एक जगह कैरियज रुक जाता है और वो नीचे उतर के आती हैं, तो ना वहाँ पर वो चलाने वाला होता है ना ही चाइपिंग। और फिर अचानक से वहाँ पर जुनचे आ जाते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। जिस पे यिंग यिंग बोलती है कि तुम जिंदा हो। और इसके बाद जुनचे बोल रहे होते हैं कि मैं तो खुश हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ जो शादी कर रहा है एम्पेरियल एडवाइजर वो खुश नहीं है। यिंग यिंग बोलती है तुम्हें कैसे पता कि मेरी शादी किसी एम्पेरियल एडवाइजर से हो रही है। और इसके बाद यिंग यिंग बोलती है वो तुम ही हो ना, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं प्रपोज करने से पहले। तो उस पे जुनचे बोलते हैं मैं चाहता तो राजा भी बन सकता था, पर राजा के पास इतनी ज्यादा फ्रीडम नहीं होती है कि वो अपनी वाइफ को ले जाकर घुमा सके। तो तुम मुझसे शादी करना चाहती हो या नहीं। जिस पे यिंग यिंग बोल रही होती है नहीं। तो उस पे जुनचे बोलते हैं कि तुम्हें मानना ही होगा वरना मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती भी कर सकता हूँ, और मैं तुम्हें बता दूं कि मैं काफी ज्यादा जेलस और प्रोटेक्टिव नेचर का हूँ। जिस पे यिंग यिंग उन्हें एक छोटी सी किस कर देती है और बोलती है हाँ मैं शादी करूंगी। और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं, और यहीं पर एपिसोड 24 और ये पूरा ड्रामा एंड हो जाता है।